नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों एक बार मैं फिर डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम में हूँ। क्या है कि मैं पहले यहाँ के जो नगर पालिका उनसे भी क्या गुहार लगा कर गया था कि भाई देखो, या तो मेरी बात को संज्ञान में लो और नहीं तो मैं कलेक्ट्रेट पे धरने पर बैठूँगा डीएम कार्यालय के सामने। तो मित्रों देखो, आप देख सकते हो, मैं दिखाऊँ तुम्हें। ये सामने देख सकते हो जो वो गाड़ी खड़ी है जेसीबी। तो आज इन्होंने कूड़े हटाने का काम शुरू भी करा है, कूड़ा हटाया भी है। आप देखो, ये यहाँ से आगे कूड़ा उठना इनका शुरू हुआ है, उठाया भी कूड़ा। और देखो वो गाड़ी अभी वो जेसीबी सामने खड़ी है और अभी गाड़ी भर के भी गई है। उन्होंने मुझसे बोला भी कि देखो जी, हमें कुछ समय दो और हम इसको साफ़ करवाएंगे। तो दोस्तों देखो, मैं और तुम्हें दिखाऊँ, इसका कोई साल या 2 साल या 10 साल पहले तो इसका उद्घाटन कभी हुआ नहीं था। जब कितनी सूबे की सरकारें आईं और जब कितनी सरकारें चली गईं, बाकी किसी ने अपने संज्ञान में नहीं लिया। बाबा साहब के आदर्शों को सब भूल गए। बाबा साहब ने सभी राज्यों के लिए ऐसे इतना बढ़िया काम करा था उन्होंने कि भाई देखो कि संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर ऐसी चीज़ बनी थी और उसका कुछ भी आज तक कुछ वो नहीं करा। जब कितनी सरकारें चली गई। दोस्तों देखो, तो मैं आगे मैं दिखाऊंगा। एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा, ख़ास तौर से मैं आज फिर इस वजह से आया कि मैंने भाई मैं उस बोल कर गया था, तो मेरी बात को इन्होंने हल्के में लिया या उस पर कुछ कार्रवाई चल रही है। तो मित्रों, मैं एक बार फिर दिखाऊँ कि माननीय ज्ञानी झैल सिंह जी जो मुहिम हुए थे राष्ट्रपति हमारे भारत के, उन्होंने कभी उद्घाटन करा था। उद्घाटन काम कर रहा था देखो 1986 में। 1986 का मतलब मैं बताऊँ कैसा, कितने साल हो गए? 36-37 सालों में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें बदल गई, बाकी किसी के भी कान पर जू नहीं चली। और इसको बहुत बुरा हाल कर दिया इस ऑडिटोरियम का। ना तो इसमें कोई विकास हुआ ना कुछ हुआ। जितना भी क्षेत्र का कूड़ा या मलबा या आता है या कुछ जुआरी सट्टारी जितने भी लोग होते हैं, सब यहाँ आके उनकी ये शिकारगाह बन रही है। यहाँ ये लोग रहते हैं, उन्हें कोई भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। ताकि आज यहाँ ये थोड़ा बहुत ही कूड़ा हटना शुरू हुआ है। मुझे पता है। हाँ, ऊपर ही ऊपर है, मजा आता है। ये पता है ये सेंचुरी मार गए। साफ है और अंकल के लिए गत्ता भी दे दो बाबू, लाओ दे दो। ओए कितना खुश हो रहा है, देखिए। हाँ यार, मतलब आया कैसा करते। और देखो, ये बेचारा गोधन, इनका बेचारों को कभी कुछ नहीं होने का। क्यों? क्योंकि इनको रखने के लिए, बंदोबस्त करने के लिए सरकार के पास में ना तो धन और ना ही इनके लिए कुछ करने के लिए उनके पास समय। सिर्फ फाइलों में रह जाती हैं। गौशाला भी बनी हुई और कुछ कार्रवाई नहीं होती। देखो आज ये गोधन फिर देख लो, ये बेचारा देखो फिर पन्नी खा रहा। रोज़ाना के रोज़ का नियम है। मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, रोज़ाना कह कर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। बाकी आप लोगों को भी देखो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, मेरा साथ दिया करो मेरे दोस्तों। बाकी देखो कितना गोधन है बेचारा, 100-200 के तादाद में ये गोधन है मेरे मित्रों। और आप देख सकते हो कि यहाँ कोई घास फूस या कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसको ये गोधन खा रहा हो। यहाँ देखो सब ये पन्नियाँ ही हैं, वही पन्नियाँ जो मैं हर बार बताता हूँ, फिर बताऊँगा। वही पन्नियाँ हैं ये जो हमारे घर में जो हमारे वेस्ट होते हैं सब्जियों के या फलों के, जिनको हम बांध के गिर देते हैं। और देखो, हम दिमागदार इंसानों के काम आए कि हम उस बांध के गिर देते हैं। और ये बेचारे बेजुबान जो पशु हैं, ये खोलना नहीं जानते, उसको बेचारे को पन्नी सहित ही निगल जाते हैं और उसके निगलने से इनके पेट में जम जाती हैं। और बेचारों के, इंसानों की गलती की वजह से इन बेचारे बेजुबान पशुओं की मौत होती है। भाई सब लोग अपने
गलतियों को सुधारो मेरे दोस्तों। और देखो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, देखो मैं उनसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा। देखो आप तो संत हो, एक संत समुदाय से आते हो भाई, गौ माता के लिए कुछ ना कुछ तो आप करो, वैसे बंदोबस्त करो। जो ये गाय बेचारी इधर उधर भटकती फिरती हैं, जो पन्नी वगैरह जो खाती हैं, भाई इनका कुछ ना कुछ आप करो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि देखो भाई आप इसके भी अपने संज्ञान में लो। डॉक्टर अंबेडकर ऑडिटोरियम का ये हाल है, ये वहीं तो ये गौ माता, वहीं ये गंदगी है और देखो बहुत बुरी स्थिति है। और मैं आपको दिखाता हूँ, अब बहुत बुरा अपमान लगा पड़ा है। देखो या तो मेरी बात को संज्ञान में लिया जाए, इसमें 10-15-20 दिन में कार्रवाई हो, और नहीं तो अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई और ये गंदगी वगैरह नहीं हटी और ऑडिटोरियम का कुछ सुधार नहीं हुआ, गंदगी वगैरह हटवाने का या किसी प्रकार का भी आप कैसे बंदोबस्त करो नहीं हुआ, तो मैं जिला कलेक्ट्रेट पर गाजियाबाद में जिला अधिकारी का आवास के सामने धरने पर बैठूंगा 50-100 आदमियों को लेकर। मैं अपनी बात को यहीं विराम नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि मेरा साथ दिया करो और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करा करो। नमस्कार।